प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग बात करेंगे रोमियो की पत्री के बारे में, द गॉस्पेल ऑफ रोमन्स, जो कि सेंट पॉलुस के द्वारा लिखा गया है। और ये जो गॉस्पेल है ये हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाता है, उनके और हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है। और हम उनके रिश्ते में और मजबूत कैसे हो सकते हैं ये हमें समझाता है। उनके विश्वास में और उनके फेथ में, उनके ट्रस्ट में हम कैसे मजबूत होते हैं, ये पत्री खासकर उसी के लिए है। और हम लोग कैसे प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक जा सकते हैं, उनको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं और वो हमें बचाना चाहते हैं, ये पत्री उसी के बारे में है। और मैं आज इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। तो रोमियो की पत्री यह नहीं बताती कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कर सकते हैं, पर वह यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। ये पत्री यह बताती है कि हमें उद्धार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यह उद्धार हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है और किसी तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है और उन्होंने हमें वो उद्धार दिया भी है। तो पहला जो मेरा पॉइंट है इसमें जो कवर करने के लिए, वो है हमारी समस्याएं, जो कि पाप और गुनाह है परमेश्वर के सामने, जो कि पवित्र है। परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और उनके सामने हमने पाप किया है, गुनाह किया है, जो कि हमारी समस्या है। तो रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में क्या लिखा है, देखिए मैं यहाँ पढ़ता हूँ। वचन में लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सबने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सारी मानव जाति ने पाप किया है और वो जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, जो स्टैंडर्ड रखा है, जो बेंचमार्क है पिता परमेश्वर यहोवा के, और उससे हम लोग फॉल शॉर्ट हुए हैं। किसके द्वारा? पाप गुनाह करने के द्वारा, रिबेलियन के द्वारा। तो देखिए रोमियो अध्याय 3 वचन 10 से 18 में क्या लिखा है, वो भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो अध्याय 3 वचन 10 से 18 जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और करवाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। ये वचन बताता है रोमियो अध्याय 3 वचन 10 से 18 का। तो इसमें आप देखेंगे ये बताता है कि हमारे पापों ने हमारे कामों को ही नहीं, परंतु हमारे हृदय को, हमारे दिलों को और हमारे दिमाग को और हमारे पूरे बीइंग को, हमारी इच्छाओं को भी करप्ट कर दिया है। देखिए ये साफ तौर से ये वचन बताता है कि हमारी सारी इच्छाएं, हमारा एक जो माइंडसेट है, हमारा हृदय है, सब कुछ हमारा करप्ट हो चुका है। किसके द्वारा? पाप गुनाह के द्वारा। तो ये हमारी समस्या है, पहला पॉइंट जो मैंने कवर किया है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वो है पेनल्टी, यानी कि दंड। और दंड क्या है? वो है डेथ, मृत्यु। ठीक है, इसको लिखा है रोमियो अध्याय 6 वचन 23 में। क्या कहता है ये वचन? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखिए पाप की मजदूरी मृत्यु है। यहाँ पे संत पौलुस बता रहे हैं कि जिसने भी पाप किया है उसका दंड मृत्यु ही है, जो सबको मिलेगा, क्योंकि सबने पाप किया है और सबका दंड मृत्यु है। लेकिन यहाँ पे एक बात और अच्छी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, और जब यहाँ पे जो मृत्यु की बात हो रही है, वो शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो मृत्यु की बात हो रही है वो है अलगाव की। और वो अलगाव किसके साथ? परमेश्वर के साथ। और वो परमेश्वर के साथ जो अलगाव है वो कैसा है? वो अनंत है। अगर आपका परमेश्वर से अलगाव हो गया, वो भी अनंत पूरे जीवन के लिए, तो सोचिए वो तो मृत्यु से भी ज़्यादा भयंकर है हमारे लिए। उससे ज़्यादा वो तो हमारे लिए, मतलब मृत्यु तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, अगर हमने परमेश्वर से ही अलग हो गए हैं। तो यही हम लोग डिजर्व भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर, हम डिजर्व करते हैं मृत्यु क्योंकि हमने पाप किया है। लेकिन परमेश्वर, इसी वचन में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, वो क्या लिखी है कि परमेश्वर, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पे आपको वरदान भी दिया है, प्रभु परमेश्वर ने गिफ्ट भी दिया है। और वो वरदान क्या है? हम इंसानों को वरदान भी देते हैं और वो है अनंत जीवन।
प्रभु परमेश्वर यहोवा ने आपको गिफ्ट दिया है अनंत जीवन का। किसके द्वारा? वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारे एफर्ट्स और हमारे कामों के द्वारा नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कोई आप कैसा भी कुछ भी सोचिएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सब ठीक है, बहुत अच्छा है, सब करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, किसी को भी नहीं बचा सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है, जो कि गिफ्ट दिया है प्रभु परमेश्वर यहोवा ने। तीसरा पॉइंट देखिए है परमेश्वर का प्रेम और प्रावधान, यानी कि प्रोविजन। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का प्रेम और प्रावधान, प्रोविजन। रोमियो अध्याय 5 वचन 8 क्या कहता है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो यहाँ पे जब इंसानों ने विद्रोह किया तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह जो कि पाप रहित परमेश्वर का पुत्र, हमारे ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध पड़ना था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। जो हम इंसानों को दर्दनाक मृत्यु मिलनी थी वो उन्होंने अपने ऊपर ले ली। और यह कोई प्रतीकात्मक नहीं है, पर यह एक प्रतिस्थापन है, यानी कि यह एक कहना चाहिए सिंबॉलिक नहीं है, परंतु यह एक कहना चाहिए कि आपके साथ मिल करके है। जैसे प्रतिस्थापन क्या होता है? किसी व्यक्ति की जगह किसी और व्यक्ति को रखना। तो जो दंड, जो मृत्यु, जो भी सब कुछ हमको मिलना था वो किसको दिया? परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। जो दर्दनाक मौत हमें मिलनी चाहिए थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, वो हमारी जगह पर रखा गया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान परमेश्वर यहोवा की घोषणा थी कि पेमेंट चुका दी गई है और पेमेंट एक्सेप्ट भी हो गई है। बिल्कुल परमेश्वर का रेजरेक्शन जो है वो कि किस बात की घोषणा करता है? वो परमेश्वर की ये घोषणा करता है कि आपकी जो दंड की जो पेमेंट थी वो चुका दी गई है और एक्सेप्ट भी हो गई है। तो सोचिए परमेश्वर का प्रेम आपसे कितना है और उनका प्रोविजन कैसा, कितना अनोना है कि उन्होंने आपको दंड देने की जगह आपकी जगह अपने प्यारे और इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को दंड दिया, जो कि पाप रहित थे, उनमें कोई पाप नहीं था। ही इज द ओनली सिनलेस पर्सन एवर एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। और उनको उन्होंने वो दंड की आज्ञा दी और दंड दिया, और बहुत ही कहना चाहिए दर्दनाक, जो कि कोई भी नहीं सह सकता। कोई भी इंसान इस दुनिया पे ऊपर नहीं है जो कि वो दर्दनाक मौत सह सकता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, पिता परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। और चौथा पॉइंट मेरा है कि उद्धार कैसे पा सकते हैं, सैल्वेशन आपको कैसे मिल सकता है। तो रोमियो अध्याय 10 वचन 9 क्या कहता है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर और प्रभु जानकर अंगीकार कर अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। देखिए यहाँ पे संत पौलुस आपको ये बताना चाह रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने मुंह से परमेश्वर को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, उसको अपना लेना है, अपने मुंह से मान लेना है, अपने हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, समझ से प्रभु यीशु मसीह को अपना लेना है। ठीक है, देखिए 13 पॉइंट क्या कहता है इसमें, 13वां वचन क्या कहता है? ये जो मैंने आपको पढ़ा था ये वचन था रोमियो अध्याय 10 वचन 9। इसी में 13 क्या कहता है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। देखिए उद्धार पाने का भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत ही सरल उपाय दिया है। ठीक है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, और जो कोई अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा वो उद्धार पाएगा। तो उद्धार सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से, विश्वास से मिलता है, और सिर्फ किससे मिलता है? प्रभु यीशु मसीह में। उद्धार प्रभु यीशु मसीह ही है और कुछ नहीं है। आप कितनी भी प्रेयर कर लीजिए, कितना भी विश्वास को मजबूत कर लीजिए, वो सब ठीक है, वो भी जरूरी है, वो भी करना, उसमें भी मजबूत बनना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह उद्धार का रास्ता है। और ये अर्न नहीं करना पड़ता, यह मिलता है, ये गिफ्ट है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए काम का, जिन्होंने उसे क्रूस पर पूरा किया।
और उन पर पूरी तरह से विश्वास करके और उनके सामने सरेंडर करके क्या मानना है आपको कि यू आर आवर लॉर्ड आवर गॉड। बस प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए सब कुछ दिया है और आपके लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा, परमेश्वर यहोवा से ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता इस पूरी दुनिया में। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दे दें, उनको अपना लें, उनका अंगीकार करें। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? उद्धार का परिणाम, रिजल्ट ऑफ सैल्वेशन, जो कि है शांति, आश्वासन और अनंत सुरक्षा। देखिए यहाँ पे उद्धार का परिणाम भी परमेश्वर आपको बता रहे हैं, वो है शांति और आश्वासन और अनंत सुरक्षा, यानी कि पीस, होप एंड इटर्नल सिक्योरिटी। रोमियो अध्याय 5 वचन 1 क्या कहता है? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। और रोमियो 8 वचन 38 से 39 क्या कहता है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। बिल्कुल कोई भी चीज, यहाँ तो उससे देखिए संत पौलुस ने सारी चीजों का नाम ले दिया है, कोई भी चीज हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई भी नहीं, मुझे भी नहीं। मैं तो कहता हूँ दुनिया की सारी दौलत सब कुछ मिल जाए, कुछ नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामने। मैं ठोकर मारता हूँ सारी दौलत को, सब ऐशोआराम को, सब लग्जरी को, पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं है। जो दौलत प्रभु यीशु मसीह के प्यार प्रेम में है वो किस कहीं पर भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी ठहरे, दंडित नहीं और परमेश्वर के प्रेम में हमेशा के लिए सिक्योर है। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ कि पश्चाताप की ओर ले जाएगा और विश्वास की ओर आपको विश्वास की और पश्चाताप की ओर आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये जो वीडियो है ये आपको ले जाएगा। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके सिर्फ शब्द ही या आपकी सिर्फ प्रार्थनाएं ही नहीं या आपके सिर्फ विश्वास ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ही केवल आपको बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, इनको करते रहिएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से सच्चे मन से, सच्चे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कीजिएगा। और अगर आज आप अपने पापों और गुनाहों से मुड़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप अपना विश्वास मेरे साथ इस प्रार्थना में प्रकट कीजिए। अब जो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराइए और अपना विश्वास प्रकट कीजिए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, मैं आज अपने पापों और गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपके न्याय के अंदर आता हूँ। परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जगह पर मरे और तीसरे दिन फिर जी उठे, और मैं अपना विश्वास उन पर पूर्ण रूप से लाता हूँ। मुझे बचाने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे बदल दीजिए। आज से आपको मैं पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए और मेरी मदद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आपको सिर्फ इस प्रार्थना को दोहराना है और प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों और गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और उनसे शक्ति मांगनी है, सामर्थ मांगनी है कि आप अपने पूर्ण रूप से अपने पापों से मुड़ जाइए और उनको फॉलो करिए, उनको सामने अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। उद्धार सिर्फ अंत नहीं है, पर यह एक शुरुआत है अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए संकरा मार्ग पर जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, उस संकरे मार्ग पर खुशी से चलते रहिए। आमीन।